और जान है ये औलिया अल्लाह। और मेरे मौले मुल्क को की बेहतरी के लिए जनाबे मोहम्मद इसहाक डार साहब जो कोशिशें और काविशें कर रहे हैं और जो इनकी जिम्मेदारियां हजरत दाता गंज बख्श अली हजवरी से लगी हैं, पाकिस्तान की कोई भी ऐसी दरगाह नहीं है जहां पर हजरत दाता दरबार रहमतुल्लाह ताला अलैह का फैज ना हो। हजरत दाता गंज बख्श अली हजवरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के भी तमाम इंतजामात जनाब मोहम्मद इसहाक डार साहब जो नायब वज़ीर आज़म हैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के, उनके पास हैं। और इसी तरह हमारी बड़ी खुशनसीबी है और दुनिया में बिल वास्ता और बिला वास्ता करोड़ों लोग जनाबे मोहम्मद इसहाक डार साहब के लिए दुआगो हैं कि मोहम्मद इसहाक डार साहब और साहबजादा राजा सरफराज अकरम साहब, इन दोनों शख्सियात ने 17 साल जो हजरते 16 साल बरी इमाम सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह का उर्स मुबारक जो है वो किसी वजह से मुनक्किद नहीं हो सका। पूरी दुनिया में जो बरी इमाम सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह के पैरोकार हैं, आपसे अकीदत रखते हैं, वो दुआएं कर रहे थे। इन दो शख्सियात ने बड़ी कोशिश और बड़ी काविश की है। यकीनन हजरत बरी इमाम सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह की आपके ऊपर खुसूसी नजर करम है। अल्लाह ताला मुल्क के लिए जो आपकी काविशें और कोशिशें हैं, अल्लाह ताला उसे अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हजरत साहबजादा राजा सरफराज अकरम साहब का साया अल्लाह ताला हमारे सरू के ऊपर तादेर कायम और दायम रखे। हमारी इस महफिल में बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता मजहबी स्कॉलर, आलिम दीन, मुहक्किक, मुनाज़िर इस्लाम अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद हनीफ कुरैशी साहब, आप भी नाज शरीफ से कबल तशरीफ लाए। फख्र सादात हजरत किबला पीर सैयद इम्तियाज हुसैन शाह साहब काज़मी जो कि खतीब हैं दरगाह हजरत बरी इमाम सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह के, आप तशरीफ लाए। इसी तरह खित्ता पाकिस्तान की अजीम रूहानी दरगाह पाक पतन शरीफ के सजाद नशीन जनाबे साहबजादा वाला शाह जनाबे साहबजादा दीवान सैयद अहमद मसूद चिश्ती दामन बरकातुहुल आलिया, आप भी स्टेज के ऊपर तशरीफ फरमा हुए। मैं समीम कल्ब से आपको खुशामदीद कहता हूं और बिला ताखीर दरखास्त गुजार हूं बैनुल अक़वामी मजहबी स्कॉलर, मुहक्किक, आलिम दीन, शेख तरीक़त हजरत अल्लामा पीर सैयद इस्मत हुसैन शाह साहब जिलानी दामन बरकातुहुल आलिया की खिदमत में कि आप अपने खिताब से हमें नवाजते हैं। अल्लामा पीर सैयद इस्मत हुसैन शाह साहब जिलानी। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व युअतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला ज़ातिल मुहम्मदिय्यति वल आल अददा खल्क़िका या अल्लाह या अल्लाह या रहमान या रहीम या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस।
सामीन जी एहतशाम, उलमाए जी वकार, साहिबे सज्जादा, दरबार आलिया, हजरत बाबा कल्लू शाह साहेब, सैयद अनवर शाह साहेब और मोहतरम बहादुर और बहादुरी और जुर्रत और अज़्म व हिम्मत के एक मजबूत पैकर राजा मोहम्मद अकरम शहीद राहिमहुल्लाह और उनके साहबजादे, जिनकी मजलिस, जिनके ज़ेर एहतमाम ये मजलिस हो रही है, और मैं थोड़ी सी देर हाजिर हुआ। मेरे पीछे हमारे न सिर्फ मुल्क पाकिस्तान बल्कि बैरून मुल्क और इल्म अदब मारिफत और अज़्म हिम्मत और इस्तिक़लाल के पैकर दो उलमा, हमारे दो रोशन चराग मौजूद हैं। गुफ्तगू आप उन्हीं की सुनेंगे और साहिब सज्जादा पाकपतन शरीफ तशरीफ फरमा है। मैं बस थोड़ी सी गुफ्तगू आपसे करूंगा और तवज्जो सिर्फ मेरी तरफ रखिएगा कि कुरान हकीम ने इरशाद फरमाया, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु, बेशक तुम्हारा वली अल्लाह है, व रसूलुहु और उसका रसूल है, वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना और वो लोग भी तुम्हारे वली हैं जो अहले ईमान हैं। और उनकी आदत और खसलत और तरीका क्या है? युकीमून सलाता, वो हमाकन आईने इलाही और आईने मोहम्मदी के सरासर पाबंद, सरासर। युकीमून सलात का मतलब सिर्फ ये नहीं है जो हम 5 टाइम करते। युकीमून सलात वो आईन इलाही और कानून मोहम्मदी के सरासर ताबेदार और पाबंद। आप समझे? वयूतून ज़कात और उनका दस्ते शफकत हर हाजतमंद की तरफ हमेशा खुला रहता है। वयूतून ज़कात, ये सिर्फ वो नहीं जो हम साल में कोई एक बार दे। वयूतून ज़कात, उनकी खिलकत में और उनकी फितरत में जज्बाए सखावत इतना कूट कर भर दिया जाता है कि वो साल में 1 महीने में ज़कात देने का इंतजार नहीं करते, बल्कि इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युती, उधर से आता जाता है गुंबदे खजरा के पास और इधर से जाता रहता है गुंबदे खजरा के गुलामों के। तवज्जो दीजिए। अब आइए, सिर्फ एक माना इसका हमने ये कहा कि इन्नमा वलियुकुम, तुम्हारा दोस्त कौन है?
एक माना वली का और भी है, जिसको हम कहते हैं इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु। तुम्हारा वली, तुम्हारा कारसाज अल्लाह है। तुम्हारा कारसाज, वली बमाने कारसाज, तुम्हारा कारसाज अल्लाह है। व रसूलुहु, और उसका रसूल तुम्हारा कारसाज है। वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना, और वो लोग भी तुम्हारे कारसाज हैं जो अहले ईमान हैं। अब तवज्जो दीजिए, यहां पे जब हमने लफ्ज वली बोला तो इसका माना हो गया क्या? कारसाज। इकबाल राहिमहुल्लाह फरमाते हैं कि हाथ है अल्लाह का, हाथ है अल्लाह का, बंदाए मोमिन का हाथ। हाथ है अल्लाह का, बंदाए मोमिन का हाथ। गालिबो, कार आफरीनो, कार कुशाओ, कार साज। अब समझ गए? अब आइए जरा आगे हम समझते हैं कि कारसाजी किसको कहते हैं। कारसाजी किसको कहते हैं? मेरे सामने मुअज़्ज़ज़ नायब वजीर आजम और फ़ुक़राए उम्मत और सुलहाए उम्मत और बिलखुसूस आफताब औलिया दाता गंज बख्श अली हजवेरी ही की सरजमीन के एक नायब वज़ीर आजम हमारे इसहाक डार साहब तशरीफ फरमा हैं। दरअसल समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूं, मेरी नजर में जनाब गालिबन हनीफ अब्बासी साहब भी तशरीफ फरमा हैं और दीगर मुअज़्ज़िज़ लोग हैं। मैं आपकी बात सिर्फ थोड़ी सी आपके सामने कर रहा हूँ कि कारसाजी किसे कहते हैं, इसको जरा समझिए। कारसाजी ये नहीं है कि किसी ने मेरी भूख किसी ने दूर कर दी, मेरे सामने हलवे की प्लेट ला के रख दी तो उसने मेरी कारसाजी कर दी। नहीं मेरी जान, कारसाजी का मफहूम समझने में जरा सी गलती हुई। कारसाजी क्या है कि जब काम मुश्किल में उलझ जाए, जब बेड़ा दरिया में डूब जाए और ऐसे वक्त में कोई आ पहुंचे और डूबती हुई नाव को तैरा दे, इसे कहते हैं कारसाजी करना। आप समझे मेरी बात? ये जो छोटी छोटी दम फूक वाली कारसाजियां हैं ना, ये तो किसी शुमार में है ही नहीं उन आला दर्जे के लोगों, उन आला तरीन लोगों के हाथों में वो साहिबाने ड्यूटी है। वो जमीन पे खुदा के नायब होते हैं और आसमानों में खुदा के महबूब होते हैं। तवज्जो दीजिए, कारसाजी अगर आप पीछे चले जाएं तो मूसा और फिरौन के दरमियान एक बात हुई थी, फिर इब्राहिम और नमरूद के दरमियान। अब आप समझे, गौर कीजिए, बड़ी ताकत का मरकज था फिरौन, बड़ी ताकत का, और आपको मालूम है कि खुदाई का दावा कर रहा था। लेकिन जरा तवज्जो दीजिए मेरी बात की तरफ, गौर कीजिए। जनाबे मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम, आपने फरमाया कि मैं
इस दौर में मौजूद रहूं और खुदाई का दावेदार भी मौजूद रहे, ये दोनों काम एक वक्त में मुमकिन नहीं है। मैं उठूंगा, मुकाबले पे निकलूंगा, नतीजे को खुदा पे छोड़ूंगा। जो लोग नताइज को खुदा पे छोड़ते हैं वो निकलते भी उसी राह पे हैं और खुदा कामयाब भी उनको करता है। तवज्जो दीजिए, मूसा कलीम से फिरौन की टक्कर हुई, बनी इसराइल निकले, परवरदिगार ने उनको कामयाब किया और आगे बढ़े। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम, यानी ये तो पहले की बात, इब्राहीम अलैहिस्सलाम और नमरूद के दरमियान ये हक और बातिल की चकाचाक हर दौर में होती रहती। आप समझे, हर दौर में होती रहती। और ये पहले दिन से शुरू हुई थी जब एक बाप आदम के दो बेटे थे, एक कातिल निकला, एक मकतूल निकला। एक कातिल, एक मकतूल, एक जालिम, एक मजलूम। आप तवज्जो दीजिए, ये इब्तिदा से शुरू हुई, पॉजिटिविटी भी, नेगेटिविटी भी। अब समझते चले जाइए इसको। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे जब ये बात आई तो जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम नमरूद के मुकाबले में तन्हा एक ही नौजवान थे। आपने समझा? कारसाजी में बताने लगा हूं किसको कहते हैं। एक ही नौजवान थे, कोई और उनका मददगार भी नहीं था, एक ही तन्हा। और तन्हा मुकाबले के लिए निकल आए, लेकिन मुकाबला भी किस तरह का कि आप हैरान होंगे कि जनाबे इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका जाने लगा। आप देखिए, यह आतिश हर दौर में रही है, नमरूद भी हर दौर में रहे हैं, मूसा भी हर दौर में रहे हैं, इब्राहीम भी हर दौर में, यजीद भी हर दौर में रहे हैं, हुसैन भी हर दौर में रहे। मकसद क्या कि ये दोनों किरदार हर दौर में होते हैं, लेकिन जिसके पास अल्लाह की मदद है वो अगर मोर्चा हार भी जाए तो जंग जीत जाता है। जिसके साथ अल्लाह की मदद हो, मोर्चा हार भी जाए तो जंग। हुसैन मोर्चा हार गए मगर जंग जीत गए। आप समझे? मोर्चा हार गए, जंग जीत गए। जंग जीतने का माना आप खूब समझते हैं। इब्राहीम के लिए भी एक आग डाली गई। अब मैं आपको समझाता हूं कारसाजी क्या है। कारसाजी क्या है? आपने फरमाया आग में फेंका जाने लगा जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, चिता में डाल दिया गया। जनाब जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए जनाब इब्राहीम के पास। क्या ए इब्राहीम, मुझसे कोई बात कीजिए ताकि मैं आपका पैगाम अपने रब के यहां ले जाऊं, रब्बुल इज्जत को मैं पैगाम दूं। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि नहीं जिब्रील, ऐसा नहीं कि मैं तेरे पैगाम का मोहताज हूं, ऐसा नहीं। मैं जिसके नाम पे जल रहा हूं वो अगर मेरी खबर नहीं रखता तो तेरे हाथ मैसेज देने की जरूरत नहीं है। फरमाया लब हो सुकूने आशना, दिल में ख्याले यार हो, उनको खबर हो या मुझे कोई और नाराजदा हो। दरमियान में आप नहीं आ सकते। आग में फेंक दिया गया,
आग में फेंक दिया गया। रास्ते में जिब्रील फिर आए, हाय हाय हाय, फरमाया क्या इब्राहिम कोई बात कीजिए, मैं रब की बारगाह में वहां से आपके लिए अल्लाह की बारगाह से मदद तलब कीजिए। फरमाया जिब्रील दरमियान में आने की जरूरत नहीं है, दरमियान में आने की जरूरत नहीं है, मेरा रब देख रहा है कि नहीं? कहा देख रहा है। कहा इस मुसीबत को टालना चाहे तो टाल सकता है कि नहीं? कहा टाल सकता है। कहा टाल सकता है अगर, तो टालता नहीं है तो फिर नमक छिड़को, नमक छिड़को, मजा इसमें ही आता है। खुदा शाहिद नहीं हाजत मेरे जख्मों को मरहम की। ऐ जिब्रील आज तुम खामोश लबे बाम तमाशाई की हैसियत से देखो कि आशिकाने खुदा अपने इश्क के खारजारों से किस मर्दानावार तरीके से गुजरेंगे कि पांव में चुभे हुए कांटे सर से जा निकलेंगे पर तुम आह भी न सुनने पाओ। इसको कहते हैं कारसाजी करना, इसको कहते हैं कारसाजी करना। ये अंबिया की कारसाजी दुनिया में देती रही। फिर देखिए एक बड़ी कारसाजी की जरूरत हमें डे ऑफ जजमेंट पेश आएगी, क़यामत के दिन पेश आएगी। बड़ी कारसाजी की जरूरत, जहां सब नबी कारसाजी के मोहताज होंगे, सब औलिया मोहताज होंगे, सब अंबिया मोहताज होंगे। ऐसे वक्त में हदीस से बुखारी आपके सामने मौजूद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लोग घूम गाम के कैसे आएंगे। बड़ी तवील हदीस है, मगर मैं उस हदीस का एक तर्जमा बरनबास ने किया है, बाइबल बरनबास ने। मैं वो तर्जमा आपके सामने पेश करता हूं और उस मंजर को पेश करता हूं। वो मंजर कारसाजी का कैसा अजीब मंजर होगा, तवज्जो दीजिए जरा। कहते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारका भी है, फरमाया कयामत का जब मैदान होगा, डे ऑफ जजमेंट, कयामत के उस दिन में, उस तपती हुई धूप में लोग सहारा तलाश करेंगे और वो मैदान 40 साल तक खड़े रहने का मैदान होगा, जिसमें कुछ को लंबी सजा मिलेगी और खड़ा रहना पड़ेगा, और कुछ को बर्खास्त अदालत सजा मिलेगी। बर्खास्त अदालत समझ गए कि 2 मिनट की भी हो सकती है, 1 मिनट की भी हो सकती है। खड़े सब लोग होंगे, टाइम भी एक होगा, स्पेस भी एक होगी, मगर सब लोगों के लिए उसी मैदान में टाइम भी अलग होगा और स्पेस भी अलग। आप समझ गए? कुछ को वहां खड़ा होना 1 मिनट लगेगा और कुछ को 40 साल गुजर जाएंगे। अब यहां पे बरनबास, ये ईसा रूहुल्लाह का शागिर्द है, वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कर रहे हैं और वो कहते हैं, इस महशर का नक्शा खींचते हुए बरनबास कहते हैं अपनी इंजील बरनबा में www.barnabas.com करके पूरा चैप्टर आप उसका ले लीजिए और उसको पढ़िए। क्या गजब का खुतबा बरनबास ने दिया और क्या खूबसूरत मंजरी कशी की।
उसकी जो अभी आया भी नहीं था, उसकी मंजर कशी जो अभी आए भी नहीं थे। कहते हैं 40 साल कयामत हशर के मैदान में खड़ा होना पड़ेगा, सवा नेज़े पे सूरज होगा। ये इश्तिहारे हैं जिसको हम ताय्युन नहीं कर सकते। फरमाया when the 40 years be past, जब ये 40 साल गुजर जाएंगे। ये कौन कह रहा है? बरनबास। मैं आपसे पूछता हूं, उस वक्त देवबंदी थे? नहीं थे ना? वहाबी थे? नहीं थे ना? बरेलवी थे हम? नहीं थे ना? शिया थे हम? नहीं थे। ये उससे बहुत पहले की बात है। और बरनबास कह रहे हैं when the 40 years be past, जब 40 साल बीत जाएंगे, God shall give life to his messenger, अल्लाह पर्दे के पीछे से अपने महबूब को निकालेगा। तवज्जो दीजिए, पर्दे के पीछे से अपने महबूब को। When the 40 years be past, God shall give life to his messenger, और वो जब बाहर निकलेंगे तो मकाम क्या होगा? Who shall rise again like the sun, कि मोहम्मद अरबी का चेहरा सूरज की तरह चमक रहा होगा। सरकारे दो आलम का चेहरा हुजूर शाह साहेब सूरज की तरह चमक रहा होगा। We shall rise again like the sun. फिर खुद ही कहते हैं no, but splendent as 1,000 sun, बल्कि एक सूरज नहीं, मोहम्मद अरबी का चेहरा 1000 सूरजों से ज्यादा रोशन होगा। अब आप समझ रहे हैं मेरी बात? ये कब हो रही है तारीफ मुस्तफा की? जब कोई फिरका फिरकी हमारी नहीं थी, नबियों के मुती करते आ रहे हैं। आय हाय, जरा तवज्जो दीजिए। When the 40 years be past, God shall give life to his messenger, who shall rise again like the sun, but splendent as 1,000 sun. और फिर सरकार बाहर तशरीफ लाएंगे, और वहां क्या होगा? अल्लाह ने इस तरह का एक स्टेज लगा रखा होगा। हुजूर वाला, अल्लाह ने क्या लगा रखा होगा? एक स्टेज लगा रखा होगा। वहां कोई कुर्सी और नहीं, सवाए एक कुर्सी होगी जिस पे मोहम्मद मुस्तफा तशरीफ फरमा हो। आपने फरमाया देखो कि वो आएंगे, और फिर क्या होगा? नेक्स्ट shall God give life to 4 angels. फिर अल्लाह जब सरकार तशरीफ लाएंगे, हुजूर वाला जब सरकार तशरीफ लाएंगे तो अल्लाह आप नूरियों के 4 सरदारों को बुलाएगा गॉड ऑफ ऑनर के लिए। जनाब डार साहब, next shall God give life to 4 angels favored of God. वो 4 मुअज़्ज़ज़ फरिश्तों को बुलाएगा जो सारी एनर्जी के 4 मरकज हैं, 4 बड़े मराकिज हैं, उनको बुलाएगा। Next shall God give life to 4 angels favored of God, and having found him shall station themselves
on the foreside of the place to keep watch upon him. चारों गार्ड ऑफ ऑनर पेश करने के लिए तख्त के एक कोने पे जिब्रील खड़े होंगे, दूसरे पे मैकाईल खड़े होंगे, एक जगह इसराफील खड़े होंगे। ये है गार्ड ऑफ ऑनर्स। मियां तू सरकार की मकाम को समझता नहीं है, क्या पिद्दी और क्या पिद्दी के शोर हुए। अपने आप को तो समझने की कोशिश करो, फिर सरकार की बात कीजिए। Next shall God give life to 4 angels favored of God, and having found him shall station themselves on the foreside of the place to keep watch upon him. ये जब खड़े हो जाएंगे गार्ड ऑफ ऑनर पेश करके, जैसे आपने देखा मज़ारे कायद पे, मज़ारे इकबाल पे, जिन्होंने सर्व किया होता है उन्हें ही गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाता है। जिन्होंने कुछ सर्व नहीं किया उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश नहीं किए जा सकते। फिर कहते हैं ये चार जब खड़े हो जाएंगे तो सरकारे दो आलम तशरीफ लाएंगे। ही शैल सिट and shall not speak, for he shall beside himself. कि सरकार जब तशरीफ लाएंगे वो अपनी कुर्सी पे बैठ जाएंगे। He shall sit and shall not speak, for he shall be as it were beside himself. वो बोलेंगे कुछ नहीं। क्यों नहीं बोलेंगे? कि वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। वो तो उस वक्त तक बोलते ही नहीं जब तक उनका रब उन्हें न बुलाए। आप समझ गए? जब ये गार्ड ऑफ ऑनर पेश कर दिया जाएगा, हुजूर तशरीफ फरमा होंगे, फिर क्या होगा? नेक्स्ट शैल गॉड गिव लाइफ टू ऑल द एंजल्स। फिर अल्लाह सारे फरिश्तों को बुलाएगा। फिर परवरदिगार सारे फरिश्तों को बुलाएगा। और मैं बहुत आजाद बंदा हूं, बहुत, न किसी फिरके के मैं बचपन से रहा हूं, न किसी फिरकी में। आजाद बंदों की दुनिया में रहा करो। तवज्जो दीजिए मेरी बात की तरफ। ये किसी फिरके के नहीं थे उस वक्त तक, तो बात क्या हो रही है? कह रहे हैं कि नेक्स्ट शैल गॉड गिव लाइफ टू ऑल द एंजल्स हु शैल कम लाइक बीज सर्कुलिंग अराउंड द मैसेंजर ऑफ गॉड। कि फिर अल्लाह सारे फरिश्तों को आएगा, मरकज़े काबा मोहम्मद मुस्तफा होंगे और मलाइका शहद की मक्खियों की तरह तवाफ कर रहे होंगे। जी, मलाइका तवाफ कर रहे होंगे हुजूर, फरिश्ते तवाफ कर रहे होंगे। और जब फरिश्ते तवाफ करके हट जाएंगे तो नेक्स्ट शैल गॉड गिव लाइफ टू ऑल हिज प्रॉफिट्स। फिर अल्लाह सारे नबियों को बुलाएगा। फिर अल्लाह सारे नबियों को बुलाएगा। नेक्स्ट शैल गॉड गिव लाइफ टू ऑल हिज प्रॉफिट्स। वो आएंगे कैसे? कोई अजदाम की सूरत में आएंगे? नहीं। Next shall God give life to all his prophets who following Adam. वो आदम की क़यादत में आएंगे। उस जुलूस की क़यादत कौन कर रहा होगा? आदम कर रहे होंगे। Who following Adam। आगे क्या करेंगे सारे नबी? ये बरनबास कह रहा है जी। Who following Adam। आदम की क़यादत में आएंगे। ये देखिए कारसाजी की तरफ में ले जा रहा हूं तुम्हें।
रसूल कैसे कारसाज होंगे? फरमाया, नेक्स्ट शैल गॉड गिव लाइफ टू ऑल हिज प्रॉफिट हु फॉलोइंग आदम। उस जुलूस नबियों का होगा, उसके कयादत आदम अलैहिस्सलाम कर रहे हैं। और आके करेंगे क्या? ये पढ़िए, उसको खोल कर देखिए। इससे प्यारी नात मैंने आज तक नहीं देखी, जो बरनबास ने पहले नबी के आने से भी पहले, मोहम्मद मुस्तफा के आने से भी पहले हशर का नक्शा खींचकर आपके सामने रख दिया। Next shall God give life to all his prophets who following Adam. आदम क़यादत करेंगे उस जुलूस की, और फिर आके क्या करेंगे? Everyone to kiss the hand of the messenger of God. सारे के सारे आकर मेरे और आपके मोहम्मद मुस्तफा के हाथों को चूमेंगे। हाथों को। यहां बिद्दतें हो रही हैं, महशर में ऐसी बिद्दतें होंगी कि चीखें निकल जाएंगी तुम्हारी। ये who following Adam, everyone to kiss the hand of the messenger of God. वो रसूलुल्लाह के हाथों को चूमेंगे, और चूमने के बाद क्या कहेंगे? अब बात आई, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युकीमून सलाता व युअतून ज़काता व हुम राकिऊन। अब आखिरी जुमला उनका सुन लीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। हु फॉलोइंग आदम, एवरीवन टू किस द हैंड ऑफ द मैसेंजर ऑफ गॉड। सारे मोहम्मद मुस्तफा के हाथों को चूमेंगे, चूमेंगे, चूमेंगे हुजूर के हाथों को। और चूम के फिर कहेंगे क्या? ओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बी माइंडफुल ऑफ अस। ए मोहम्मद अरबी, आज हमारी भी कारसाजी कीजिए, आज हमारा भी ख्याल रखिए। हम सब भी इस दरगाह पे आकर, दरगाहों से कोई नहीं मांगता, बड़ा बेवकूफ है जो दरगाह वालों से मांगे, और उससे भी बड़ा अहमक है जो ये कहता है कि दरगाह वालों से मांगना, और मांगते हैं। दरगाहों से कोई नहीं मांगता, ना दरगाह वालों से कोई मांगता है। आप समझ गए? क्या काबे का तवाफ करके आप काबे से मांग रहे होते? हजरे अस्वद को चूम कर हजरे अस्वद से मांग रहे होते? सफा मरवा में सही करके आप सफा मरवा की पहाड़ियों से मांग रहे होते? नहीं मेरी जान, तुझे समझने में थोड़ी सी गलती लगी है। ऐसा नहीं है, इन खानका वालों से नहीं मांगते, लेकिन रसूल का फरमान है कि जिस जगह मेरे किसी वली की कब्र होती है, मजार होता है, उसके इर्द गिर्द 70 गज तक अल्लाह ने रहमतें रखी हुई होती हैं, और उन रहमतों के साए में आकर तुम जब उसकी जगह पे आकर मुझसे मांगोगे, मैं तुम्हारी मुश्किलें आसान कर। ऐसे ही ये काबे की बात भी है। खुदा तो हर जगह मौजूद है, मगर तवाफ के लिए तुम पत्थर के घर में क्यों जाते हो? इंसानी जहन जिस चीज को तस्लीम ना कर सके ना, उसी को कहते हैं जो मिनून बिल गैब। फिर उस बात को मान लिया करो जो अल्लाह ने कहा है कि तुम्हें समझ में बहुत देर बाद आएगी। पहले तुम गैब पर ही ईमान रखो ताकि फिर गैब तुम्हारा मुशाहदे में बदल जाए। मेरा रब मेरे गुनाह भी माफ फरमाए, मेरे माँ बाप के गुनाह भी माफ फरमाए, आपके भी, आपके माँ बाप के भी, और इन बुजुर्गों के साए में
हमारी हर दुआ को कबूल फरमाए और अल्लाह ताला इन जगहों को जो जिंदा रखा हुआ है, इस जगह आने वालों के दिल भी जिंदा होते चले जाएं। वमा अलैना इल्ला और अब मैं बिला ताखीर दरख्वास्त गुजार हूँ बैनुल-अक़वामी मज़हबी स्कॉलर मुनाज़िर इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हनीफ कुरैशी साहब आपकी खिदमत में दरख्वास्त गुजार हूँ, तशरीफ़ लाते हैं और अपने खिताब से हमें नवाजते हैं। लाखों के इज्तिमा में खिताब करने वाले, लाखों दिलों की धड़कन, मुनाज़िर इस्लाम अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद हनीफ कुरैशी, सरबराह शबाब इस्लामी पाकिस्तान। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुस्लिमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रहमतिल लिल आलमीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अला अस्हाबिहिर राशिदीन अल मुतअद्दिबीन व अला औलियाए उम्मतिही अजमईन कसीरन कसीरन इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम में नजराने दुरूदो सलाम पेश फरमाइए। और ये अकीदा और ये नजरिया भी अगर रख लिया जाए तो कोई हरज नहीं कि अल्लाह ताला ने हमारे नबी को हयात भी अता फरमाई है और इदराक भी अता फरमाया है। जहां तक इदराक का मामला है वो ये है कि हुजूर कायनात के किसी भी गोशे और कोने की तरफ तवज्जो फरमाएं तो अल्लाह ने हमारे नबी को ये पावर अता फरमाई है कि कायनात का कोई गोशा कोई कोना उनकी निगाह से पोशीदा नहीं। हदीस सही से मैं इस्तिदलाल करके बात को आगे बढ़ाऊंगा। नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला से जन्नत का सवाल किया करो, क्योंकि जब तुम 3 बार कहते हो या अल्लाह मुझे जन्नत दे दे, या अल्लाह मुझे जन्नत दे दे, या अल्लाह मुझे जन्नत दे दे, तो जन्नत कहती है मालिक इसे जन्नत दे दे। मैं सबकी तवज्जो चाहूंगा। मुझे जितना वक्त दिया गया मैं उससे 1 मिनट भी ऊपर जाने की कोशिश नहीं करूंगा, लेकिन मेरा एक ज़ाहिर हम खतीब लोग होते हैं और हमारी सबसे बड़ी डिमांड ये होती है कि आप अहबाब की तवज्जो हो। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं 3 बार जो रब से जन्नत मांगता है तो जन्नत कहती है मालिक इसे जन्नत दे। यानी मैंने अपने घर में पिछले कमरे में दरवाजा बंद करके अकेले बैठकर अल्लाह से जन्नत मांगी, या अल्लाह मुझे जन्नत दे, या अल्लाह मुझे जन्नत दे, या अल्लाह मुझे जन्नत दे। तो हदीस सही है, हदीस रसूल की रोशनी में आसमानों पर जन्नत रब से अर्ज करती है मालिक इसे जन्नत दे दे। यानी मेरे साथ वाले कमरे में मेरे बच्चों को नहीं पता हमारा बाबा क्या मांग रहा है। शायद साथ बिस्तर पे लेटे हुए हमारे अपने घर वालों को मालूम नहीं कि मैं क्या चीज मांग रहा हूं, मैं क्या अल्लाह से तलब कर रहा हूं, लेकिन हुजूर की हदीस बता रही है कि जन्नत को पता लग जाता है कि कौन अल्लाह से मुझे मांग रहा है। मैं तवज्जो चाहूंगा, वो जन्नत जानती है कौन मुझे अल्लाह से मांग रहा है, तो जन्नत के मालिकों को पता नहीं है कौन हमें दुरूद और सलाम में याद कर रहा है और पुकार रहा है।
इसलिए बुलंद आवाज से पढ़ लीजिए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। लाइके सद ताज़ीम व तकरीम वारिसाने मेहराब व मिंबर, जुमला उलमाए जी इज्जत व जी मर्तबत, जमी सादाते वाला मर्तबत, बिलखुसूस उस्तादुल उलमा वल फाजिल फ़ख्र सादात किबला पीर सैयद इम्तियाज हुसैन शाह साहिब काज़मी, खतीब दरगाह आलिया बरी इमाम सरकार इस्लामाबाद, गिरामीउल मर्तबत फ़ख्र सादात जनाब सैयद इस्मत हुसैन शाह साहिब गिलानी, लाइके ताज़ीम व तकरीम साहबजादा वाला शान जनाब साहबजादा अहमद मसूद दीवान अहमद मसूद साहिब अदाम अल्लाहु ज़िल्लकुमुस्सामी, इंतहाई काबिल कदर जुमला सामईन व हाज़रीन और आज की इस महफिल मुबारक के रूह रवाम, इज्जत मआब परवरदाए निगाह औलिया जनाबे बरादर गिरामी इज्जत मआब राजा मोहम्मद सरफराज अकरम साहिब, हमारी आज की इस बज़्म में मौजूद मुहिब्बुल औलिया वल फुक़रा और जिनकी ड्यूटी यकीनन लगी है, हम उन्हें दुनिया के ओहदों से नहीं, जो ओहदा उन्हें बारगाह औलिया से मिला है, हम उससे ज्यादा जानते हैं। जनाब मोहतरमुल मकाम जनाब मोहम्मद इसहाक डार साहिब, मेरे भाई जनाब मोहतरम मोहम्मद हनीफ अब्बासी साहिब, दीगर जुमला हाजरीन व सामईन, मुझे महदूद वक्त दिया गया है और उसके अंदर रहकर आज की इस तकरीब, ये अजीम शान जो तकरीब है, वली कामिल हजरत गिरामीउल मर्तबत फ़ख्रुल उलमा फ़ख्रुल औलिया हजरत बाबा साईं कल्लू सरकार और फ़ख्र सादात ज़ीनतुल अत्क़िया किबला पीर सैयद अनवर हुसैन शाह साहिब, इन अहबाब के उर्स मुबारक और बिलखुसूस शहीद राह अमन मुहिब्बुल फुक़रा परवरदाए निगाह औलिया राजा मोहम्मद अकरम शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनके उर्स और ईसाले सवाब की इस महफिल मुबारक में हम हाजिर और शामिल और शरीक हैं। चंद मिनट हमने ये देखना है कि जब अल्लाह है, वो रब है, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद का उसका ऐलान है कि वो हमारी शाहरक से ज्यादा करीब है। ला तख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, वो सोता नहीं, उसे ऊंघ नहीं आती, किसी वक्त भी वो बेखबर नहीं होता, किसी वक्त भी उसकी दरगाह की छुट्टी नहीं होती। ऐसा भी नहीं है कि शर्क़ व ग़र्ब में किसी जगह उसकी हुकूमत की रिट, उसकी पावर कमजोर हो। तो जब रब है, वो हई है, ला यमूत है, यमीन में है, यसार में है, दरिया में है, अबहार में है, बुलबुल के तरन्नुम में वो है, गुलों के तबस्सुम में वो है, दरियाओं की रवानी में उसके जलवे, समुंदर की तुग़यानी में उसकी कुदरत, सहरा की तन्हाई में उसका रंग, समुंदर की गहराई में उसकी अजमत, ये कलियों की चटक, ये गुंजों की महक, ये कोयल की कूकू, ये बुलबुल का तरन्नुम, कायनाते हस्तबूद में जिस संत देखिए, कुदरत उसी की, पावर उसी की, तकदीर उसी की, तकदीस उसी की, सदा उसी की। ये सारी कायनात बनाने वाला अल्लाह, सारी कायनात चलाने वाला अल्लाह, वो ऐसी ताकत वाला है कि कुल नबियों का ताजेदार सैयदुल अंबिया, जिनकी इतनी बड़ी ताकत है कि वो एक इशारा करते हैं, चांद के दो टुकड़े कर देते हैं। मैं चूंकि चंद मिनट है, मैं इसमें हमद की बात भी करनी है, नात की भी, और अपना मौजू भी मैंने पूरा करना है। उनकी शान क्या है? हमारे मुस्तफा करीम सैयदुल अंबिया जब आप दुनिया में तशरीफ लाए, बाद की बात तो बात की है ना, जब हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए तो मेरे नबी की अम्मी जान हजरत सैयदा आमना फरमाती हैं, मैंने जब अपने लाल मोहम्मद को देखा
कान मकहूलन मदहूनन मखदूनन मगसूलन मसरूरन मुअत्तरन मुतहरन कान साजिदा। मेरे लाल मोहम्मद की आंखों में सुरमा लगा हुआ था, बालों को गोया तेल लगा हुआ था, खतना किए हुए थे, नाफ कटे हुए थे, खुशबू लगे हुए थे, पाक साफ जिस्म लेके आए, गुसल दिए हुए थे, ताहिर मुताहिर थे, पाक साफ थे। मैंने देखा मेरे मोहम्मद ने आते ही अपना सर सजदे में रखा। मेरे ख्याल में बात समझानी थी मेरे हुजूर ने कि मैं वो हूं जिसे रब ने ये ताकत अता की है कि जब मेरे मुस्तफा तशरीफ लाए, दरियाए सादा खुश्क हो गया, आतश कदई ईरान जो 1000 सालों से जल रहा था वो बुझ गया, तमाम दुनिया के बादशाहों के महल्लात के किंगरे गिर गए, कैसर और किसरा के महल्लात के किंगरे गिर गए, तमाम दुनिया के बादशाहों के तख्त उलट पड़े। क्या मतलब है? गोया ऐलान हो गया, दुनिया के अंदर इख्तियार वाला आ गया, वो शान लेने रखने वाला आ गया कि जो सूरज को इशारा करेगा वो पलट के आ जाएगा, चांद को इशारा करेगा वो कलेजा चीर के रख देगा, दरख्तों को बुलाएगा, दरख्त तोड़ के आ जाएंगे। ये शजर, ये हजर, ये चरिंद, ये परिंद, ये दरिंद सारे उसके आमर के सामने सर झुकाएंगे। इतनी अजमत वाला मेरा नबी जब तशरीफ लाए, अब सुनिए, जो दरियाओं को पूजने वाले थे वो हैरान हैं, कौन आ गया? आग को पूजने वाले परेशान हैं, कौन आ गया? जो कैसर और किसरा की ताकत को मंबा समझते हैं वो परेशान हैं कि इनके भी तख्त उलट पड़े, कोई इनसे भी बड़ा आ गया। और जब चश्मे कायनात मुतवज्जे हुई कि ये कौन है जो मक्का की वादी में आमना तैयबा के घर में अब्दुल्ला के आंगन में आंख खोल रहा है, करीब था कि दुनिया ये कहने लगे लायक है ये कि इसको इबादत की जाए, इसका सजदा किया जाए, इसके आगे सर झुकाया जाए। लेकिन देखने वालों ने देखा वो आने वाला किसी और के आगे झुका हुआ है, और वो कौन है जिसके आगे वो आमना का लाल झुक गया? वो है मेरा और तेरा अल्लाह। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु। अब रब है, मैं बिल्कुल इख्तिसार को मद्देनजर रखूंगा। अल्लाह है कायनात का खालिक मालिक, लेकिन इसके बावजूद कौन है वो? ला यजरी अलैहि ज़मानुन वला यजरी अलैहि मकानुन, ला हियत लहू वला जिहत लहू वला कैफियत लहू वला जुज़्व उज़्व लहू वला जिस्म जुस्म जसीम लहू वला किस्म कसीम लहू। तआला अन अवारिदिल जिस्मानिया वल मकानिया वल हैवानिया वल बशरिया। वो है पर उसकी शक्ल नहीं, वो है पर उसकी जेहत नहीं, वो है पर उसका जमाना नहीं, वो है पर किसी जमाने में मुक़य्यद नहीं, वो है पर किसी मकान में मुक़य्यद नहीं, वो है पर न जुज़्व न उज़्व न जिस्म की कैद में मुक़य्यद। वो कौन है? हजरत इमाम आली मकाम सैयदुश शुहदा इब्ने मुर्तजा मेरे मुस्तफा के लाल हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये दरसे तौहीद पहले दिन अपने बेटे हजरत इमाम सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम को दिया था। फरमाया था, बेटा जो रब है वो तेरी मेरी अक्ल में नहीं आ सकता, और जो अक्ल में आए वो कायनात का रब नहीं हो सकता। वो इतना अजीम रब है। अब आप समझ सकते हैं कि ये सारी कायनात उसने बनाई है। उस कायनात को बनाकर इंसानों को उसने अशरफुल मखलूकात बनाया। तमाम मखलूकात में सबसे चुना इंसानों को, और इंसानों की हिदायत के लिए उसने इंसानों में से ऐसी हस्तियों को मबूस फरमाया जिनका लिबास बशरियत वाला, बोली बशरियत वाली, रंग बशरियत वाला, खानदान बशरियत वाले, निजाम बशरियत वाला। लेकिन उनकी शान क्या है? इधर मखलूक में शामिल, उधर अल्लाह हसे वासिल। इनकी शान यह है वो खुदा की सुनते हैं, मखलूक को पहुंचाते हैं, मखलूक की सुनते हैं, खुदा तक पहुंचाते हैं। वो कौन है? वो अंबिया हैं। हजरात गिरामी, जब रब ताला वो है जो पावरफुल है, न सोता है न उसके लिए कोई छुट्टी का मामला शारक से ज्यादा करीब है, तो एक बड़ा सा सवाल मेरे और आपके ज़हन में आता है, जब रब है सब कुछ कर सकता है तो फिर नबियों वलियों की क्या जरूरत?
ये क्या आपने बनाया हुआ है फुला बाबा, फुला बाबा? ये बाबा का कॉन्सेप्ट किधर से लेके आ गए? और फिर आगे बढ़कर कहा जाता है ये महज दुकानदारी का एक सिलसिला है, वगरना हकीकत में इस्लाम में किसी बाबे का कोई सिस्टम नहीं है, कोई तसव्वुर और कॉन्सेप्ट नहीं है। मैं चंद मिनट में इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, मैं यहां हाजिर हुआ, हजरत इज्जत मआब मोहतरम राजा सरफराज अकरम साहब हमारे भाई हैं, और मैं समझता हूं बाजुर्रत, बागैरत, और जिन हस्तियों के साथ इनका उठना बैठना, उन्होंने इनकी तरबियत एक बड़े खास पाकीज़ा माहौल में की है, इसलिए हक को हक कहना, बातिल को बातिल कहना इनकी आदत सानिया है। इस हवाले से हमें भी अच्छे लगते हैं, और इनके दीगर बहुत सारे अच्छे काम हैं। अल्लाह ताला इनको इसी तरह से अल्लाह इनकी इज्जतों में इजाफा फरमाए। इन्होंने मुझे यहाँ मदऊफ किया इस प्रोग्राम के लिए, तो मैंने यहाँ आना था। मैंने इनसे पूछा जनाब किस जगह है ये दरगाह आलिया? तो मुझे बताया गया कि आप आएंगे मानसर और वहां से आगे आएंगे, वहां एक बोर्ड लगा होगा, वहां से आप यू टर्न लेकर लेफ्ट आएंगे, अंदर आएंगे, आगे बोर्ड लगे होंगे, तो जनाब आप दरगाह आलिया पर पहुंचाएंगे। प्लीज तवज्जो फरमाइएगा। इन्होंने क्या कहा था, कैसे मुड़ना है? यू टर्न लेकर लेफ्ट मुड़ना है। मैं सिर्फ एक टर्न ले लूं लेफ्ट के बजाय राइट, तो बताइए क्या मैं यहां खड़ा होता? अभी न जाने में कहां से कहां पहुंच चुका होता। अरे भाई एक ही तो टर्न गलत लिया है। और बोला जनाब एक ही लिया है, पर जिसने बुलाया था, जिससे मिलने जा रहे थे, उसके पते के मुताबिक आपने, हिदायत के मुताबिक आपने, रहनुमाई के मुताबिक आपने उसको फॉलो नहीं किया। इसका मतलब यह है कि अगर एक इतने से मकाम पर मैंने आना है, तो मुझे लाजिम है कि जो घर वालों ने मुझे बताया मैं उसके मुताबिक इनके पास आऊं। इन्होंने लेफ्ट कहा तो मैं लेफ्ट आऊं, इन्होंने राइट कहा तो मैं राइट आऊं। प्लीज अल्लाह ताला से पूछते हैं, ए खालिक अर्ज़ो समा, अब तू बता कि तू जब हर जगह पर मौजूद है, हर एक की सुनता है, सब कुछ जानता है, तो फिर क्या हम डायरेक्ट तेरे पास आए या हमें कुछ और तेरी तरफ से रहनुमाई है? तो सूरतुन सलात, जिसे सूरे फातिहा हम कहते हैं, हम रोजाना उसको पढ़ते हैं। अल्लाह ताला हमसे दुआ करवाता है, और वो दुआ क्या है? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लदीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। हमने नमाज में दुआ मांगी, अल्लाह की इबादत है, अल्लाह के सामने खड़े हैं, अल्लाह की अदालत में हाजिर हैं, अल्लाह के दरबार में मौजूद हैं, और अल्लाह हमें ये तरीका सिखा रहा है, ये दुआ सिखा रहा है। हम अल्लाह से कहते हैं मौला हमें सिराते मुस्तकीम पर चला। और सिराते मुस्तकीम की डेफिनेशन, सिराते मुस्तकीम की तशरीह खुद इसी कुरान की आयत में है, इसी दुआ के अंदर है। वो सिराते मुस्तकीम क्या है? सिरातल लदीना अन्अमता अलैहिम। अल्लाह पाक उस सिराते मुस्तकीम को खुद हमारी जुबानों से तशरीह करवाता है। ऐ अल्लाह हमें सिराते मुस्तकीम पे चला। और ये सिराते मुस्तकीम क्या है? उन लोगों की राह, उन लोगों का तरीका, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया है। जरा गौर करें, अल्लाह के सामने खड़े होकर हम अल्लाह से कहते हैं लोगों की राह पे चला। मेरे ख्याल में मैं बात को डिलीवर सही नहीं कर सकता। भाईजान अल्लाह के सामने खड़े होकर आंख बांध कर अल्लाह से कहते हैं मौला लोगों की राह पे चला। अजीब बात है, किधर गए वो डायरेक्ट डायलिंग का नारा देने वाली शख्सियत? या वो तस्वुर कहां गया कि बस सिर्फ अल्लाह से मांगो और अल्लाह ही को मांगो और अल्लाह ही से मांगो और अल्लाह ही को मानो? जनाब नमाज में खड़े होकर ये क्यों नहीं कहा या अल्लाह अपनी राह पे चला? अल्लाह ने कहा सिराते मुस्तकीम पे चलने की दुआ मांग, हमने मांगी। खुद बताया सिराते मुस्तकीम क्या है? उन लोगों की राह
जिन पर मालिक तूने इनाम किया है। अच्छा, अब ये इनाम वाले कौन है? अब ये इनाम वाले कौन है, जरा ये हमने देखना है। तो हमने देखा कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं इनाम वालों का, अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफीका। इनाम वाले कौन है? नबी। इनाम वाले कौन है? सिद्दीक। इनाम वाले कौन है? शहीद। इनाम वाले कौन है? वली। तो हम अल्लाह के सामने हर नमाज की हर रकत में दुआ किसकी मांग रहे हैं? वलियों की राह, शहीदों की राह, सिद्दीकों की राह, वलियों की राह, नबियों की राह। फिर मैं पढ़ लेता हूं, नबियों की राह, सिद्दीकों की राह, शहीदों की राह और वलियों की राह पे चलने की दुआ किससे मांग रहे हैं? अल्लाह से। अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, अल्लाह हमें कह रहा है नबी की राह पे चलो, शहीद की राह पे चलो, सिद्दीक की राह पे चलो, वली की राह पे चलो। अब जरा बताइए, अगर वली को हम मिलेंगे ही नहीं, वली को मानेंगे ही नहीं, वली होगा ही कोई नहीं, तो फिर हम उसकी राह पे कैसे चलेंगे? सिद्दीक होगा ही नहीं तो सिद्दीक की राह पे कैसे चलेंगे? इसका मतलब यह है जिस रब को हम ढूंढना चाहते हैं ना, वो हमें कैसे रास्ता बता रहा है। आओ आओ मेरी तरफ आओ, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। अल्लाह से डरो ऐ ईमान वालो, और सच्चों की राह पे, सच्चों की मैयत पे आ जाओ। पता चला रब से हमने मिलना है और रब हमें रास्ता क्या बता रहा है कि किस राह पे चल के मुझसे मिलना है? नबियों, शहीदों, सिद्दीकों और वलियों की राह पे। यहां से पता चला अगर वलियों का कॉन्सेप्ट इस्लाम में है ही नहीं, सिद्दीकों का कॉन्सेप्ट इस्लाम में है ही नहीं, शहीदों का कॉन्सेप्ट इस्लाम में है ही नहीं, तो फिर ये हर नमाज में हम मांग क्या रहे हैं? निकालो इस सूरह फातिहा को नमाज से, निकाल सकते हो? निकालो कुरान से, निकाल सकते हो? नहीं। तो फिर जैसे मैंने यहां आना था, मुझे कहा गया लेफ्ट टर्न करना है, मैंने कहा राजा साहब सॉरी, मैं लेफ्ट साइड से बहुत तंग हूं। मेरे ख्याल में आप समझ ही नहीं रहे। हुजूर मुझे ये खप्पा पासा, मुझे खप्पे पासे से जलन होती है। यार दिल होता है ना इसलिए, लेकिन मैं ये थोड़ा सा खतीबों का अंदाज होता है। मैंने कहा सॉरी राजा साहब, मैं लेफ्ट नहीं आऊंगा, लेफ्ट नहीं आऊंगा, मैं बस मुझे मोहलत दीजिए, मैं राइट ही जाऊं। उन्होंने कहा जब आप मेरी एक बात भी नहीं मानेंगे तो यहां नहीं पहुंचेंगे। हजरात, जब राजा साहब के घर आना है, एक टर्न गलत ले तो कहीं और पहुंचेंगे, तो वो खालिक जिसका न जमान है, न मकान है, न जिहत है, न कोई कैफियत है, वो सब चीजों से पाक है। फिर उसने जो राह हमें बताई, अगर हम उसको फॉलो नहीं करेंगे, अपने ही दिमाग से कोई चीज नए लेकर आएंगे, तो ईमान से बताइए हम खालिक को पा लेंगे? हम खालिक तक पहुंच जाएंगे? यही वजह है। कुरान मजीद को देखिए, कुरान ने वलियों की शाने बयान फरमाई है। कुरान ने वलियों की शाने बयान की हैं, वलियों की करामात बयान की हैं। सूरह नमल, सूरह नमल में अल्लाह खालिक कायनात, मालिक अर्ज़ व समा, अल्लाह अपने एक वली की शान बयान करता है। बड़ी मशहूर चीज है, लेकिन मैं थोड़ा सा पावर बताने लगा हूं कि बंदों को जब रब पावर दे तो पावर माननी पड़ती है। सूरह नमल है, खालिक कौनैन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाकया बयान फरमाता है कि अल्लाह के नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, आपका दरबार जमा है, आप फरमाते हैं जो मलका बिल्कीस मेरे पास आ रही है, कौन है कि जो उसके यहां पहुंचने से पहले उसका तख्त उठा के मेरे पास ले आए? क़ाल इफ़रीतुम मिनल जिन्न, कुरान, क़ाल इफ़रीतुम मिनल जिन्नि अना आतीक बिही क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक। एक बड़ा जिन्न खड़ा हुआ, कहने लगा ए अल्लाह के नबी, मैं उस तख्त को आपकी मजलिस खत्म होने से पहले यहां उठा के ले आऊंगा। पैगंबर ने फरमाया ना ना, मुझे इससे भी पहले चाहिए। क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब अना आतीक बिही क़ब्ल अन यरतद्दा इलैका तरफुक। कुरान कहता है
उसी दरबार में जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत का एक वली बैठा है कि जिसके पास इल्म मिनल किताब है, उस वक्त की किताब का आलिम अल्लाह का वली उसी दरबार में मौजूद है। वो कहता है पैगंबर अगर मुझे इजाजत दीजिए तो मैं आपकी आंख झपकने से पहले उस तख्त को इधर ले आऊंगा। फलम्मा रआहु मुस्तक़िर्रन इंदहु क़ाल हाज़ा मिन फ़ज़्लि रब्बी। इतना कहकर उस वली ने आंख झपकने की देर में उस तख्त को उधर से उठाया, जनाबे सुलेमान के सामने पहुंचा दिया। जनाबे सुलेमान ने फौरन जब देखा तो देख के फरमाया हाज़ा मिन फ़ज़्ल रब्बी, ये मेरे रब का थोड़ा सा फजल है। तवज्जो है जी। अच्छा जनाब, ये तख्त जो है ये वहां से कई 100 मील दूर पड़ा है और ये कोई किस्से कहानी नहीं है, ये कहानी की किताब में नहीं लिखा साहब। सूरत नमल आयत 69 मालिक अर्ज़ समा अपने वलियों की पावर बयान कर रहा है कि वली ने दावा किया कि मैं उस तख्त को उठाकर इधर लाऊंगा। आंख झपकने से पहले खुश्क दावा किया नहीं, पलक झपकने में उस तख्त को उठा के रख भी दिया। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने देख कर क्या फरमाया नबी ने कि ये मेरे रब का मुझ पे थोड़ा सा फजल है। क्वेश्चन ये है कि रब के पैगंबर ने खुद क्यों नहीं उठा के लिया? भाई क्यों खुद तख्त क्यों उठा कर नहीं लाया? अगर उम्मत का वली इतनी पावर रखता है तो सुलेमान नबी की कितनी पावर होगी? हवा जिनके आर्डर पे उनके तख्त को उड़ा कर ले जाती है, पूरी कायनात के अंदर जिनका अम्र नाफिज होता है, तो अल्लाह के नबी सुलेमान उस तख्त को खुद भी उठा सकते थे। मुफस्सिरीन लिखते हैं अगर खुद उठा कर ले आते तो जो रब की मंशा थी कि वलियों की शान सामने आए, वो कैसे शान सामने आती। लेकिन मैं अब सवाल पूछना चाहूंगा कि क्या वो जो हजरत सुलेमान की उम्मत का वली है, प्लीज इस मसले को ये चंद लम्हों में मैं ये क्लियर करके इजाजत चाहूंगा, उस वली अल्लाह ने क्या उस तख्त को पहले से जाकर देखा था, एड्रेस पूछा था? उस वक्त ये गूगल या ये जो मैप शेप का सिस्टम तो था नहीं, वो पहले कहीं गए भी नहीं थे, तो उनको क्या पता कि तख्त कहां पड़ा है? कुरान तो इतना कहता है कि सुलेमान नबी ने फरमाया तख्त बिल्कीस को उठा कर लाना है, तो उन्होंने बैठे बैठे कहा मैं ले आऊंगा आंख झपकने से पहले, और ला के पास रख दिया। एक बात तो पता चली कि अल्लाह के वो जो वली थे, अल्लाह ने उनकी निगाहों से पर्दे उठा लिए, लिहाजा वो ठीक उस तख्त को देखा भी और उसे उठाकर ले भी आए। तो अगर सुलेमान नबी की उम्मत के वली की नजर इतनी पावरफुल है कि वो बैठे कई 100 मील दूर हैं और तख्त को देखकर उसको उठाकर ला रहे हैं, तो जरा बताइए मेरे मुस्तफा की उम्मत के वलियों की क्या शान होगी? और अगर मेरे हुजूर की उम्मत के वलियों की शान पता चले तो जरा दिल पे हाथ रख के बताओ फिर मदीने वाले आका की अपनी शान क्या होगी? यहां कुरान बयान कर रहा हूं मैं, या तो फिर सीधा सीधा इनकार कर दो कुरान का कि नहीं जनाब हमने जदीद किस्म का यूट्यूब पर जो दीन फैला सके हमने उस किस्म के हमने जनाब चीजें लेके आनी है दीन की। ये पुरानी किसी बड़ी बातें इनको छोड़ो। हिम्मत है कुरान की इन आयतों के इनकार की? अगर नहीं तो फिर मैं पूछना चाहूंगा जिस नबी पे थोड़ा सा फजल था, खुद सुलेमान नबी कहते हैं ना ये मेरे रब का मुझ पे थोड़ा सा फजल है, तो जिस नबी पर थोड़ा फजल है उस नबी की उम्मत के वली की पावर है कि उन्होंने उस तख्त को लाया। अब यहाँ एक प्लीज जल्दी जल्दी बात को क्लियर कर दूं, यहाँ एक पूरी बात है कि उस अल्लाह के वली ने तख्त ऊपर से उठा के लाया था या जमीन के अंदर से लाया था, कैसे लाया था? अगर ऊपर से लाया तो इतना बड़ा तख्त जो 60 गज लंबा था, कितना 60 गज 30 गज चौड़ा, यानी 60 बाई 30 गज की उसकी चौड़ाई है जो अहदीस और तफासिर में मिलती है। तो इतना तवील और इतना बड़ा तख्त उसे वो अल्लाह का वली उठा कर ला रहा है, तो लाते हुए बिल्डिंग
दरख्त और ये सारी चीजें टूटती तो नजर आती, और अगर जमीन के नीचे से आता तो जलजला भी होता, और जब ऊपर से आता किसी को आता दिखता भी। तो क्वेश्चन ये है ऊपर से आया या नीचे से? इमाम आलूसी फरमाते हैं न ऊपर से आया न नीचे से। आप हैरान हो गए भाई ऊपर से भी नहीं आया नीचे से भी नहीं आया, तो जनाब ये आया कहां से? फरमाया अल्लाह ने अपने वली को अमरे कुन की ताकत अता फरमाई। उस वली ने अल्लाह की दी हुई ताकत से, जैसे इजराइल को ताकत अल्लाह ने दी है, जिब्रील को ताकत अल्लाह ने दी है, तो उसी रब ने अपने वली को ताकत दी। उस रब की दी हुई ताकत से उस वली ने उसी जगह बैठे बैठे तसर्रुफ करते हुए उस तख्त को हुक्म दिया उधर से मिट जा, यहाँ पे हो जा। वो तख्त उधर से मिट गया, यहाँ पर हो गया। और ये परेशान नहीं होना, बुखारी के अंदर हदीस मौजूद है, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, अल्लाह ताला फरमाता है मेरा बंदा नवाफिल पढ़ के, ये तकर्रबु इलैया अब्दी बिन नवाफिल हत्ता उहिब्बहु, बंदा नवाफिल पढ़ के मेरे करीब तर हो जाता है, यहाँ तक कि मैं उससे प्यार करता हूँ। फैदा अहबब्तुहु कुन्तु समअहु अल्लज़ी यस्मउ बिही व बसरहु अल्लज़ी यबसुरु बिही व यदहु अल्लती यब्तिशु बिहा व रिजलुहु अल्लती यमशी बिहा व लइन सअलनी लउतियन्नहु। मेरे हुजूर फरमाते हैं, रब फरमाते हैं, मेरा बंदा मेरे इतने करीब होता है, मैं उसकी जुबान बनता हूँ जिससे बोलता है, मैं आंखें बनता हूँ जिससे देखता है, मैं कान बनता हूँ जिससे सुनता है, मैं हाथ बनता हूँ जिससे वो पकड़ता है, मैं पाँव बनता हूँ जिससे वो चलता है, वो जो मुंह से निकालता है मैं वो कर छोड़ता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि बंदा खुदा के जब करीब तर होता है, अब वजूद उसका है, अम्र खुदा का चल रहा होता है, जुबान उसकी है, अम्र खुदा का जारी होता है। और परेशान होने की जरूरत नहीं, हम कुरान को गहरी नजर से पढ़ते नहीं, इस वजह से हमें बहुत सारी परेशानियां होती हैं। अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जिस वक्त तूर पे गए, आप लोगों को मालूम है, जंगल में गए, हुक्म आया फखला नालेका इन्नका बिलवादिल मुकद्दस तुवा, मूसा इस पाक जंगल में आए हो, जूते उतार के आओ। तवज्जो है। तो सवाल यह है कि ये जनाब मूसा ने देखा, कौन बोल रहा है, किधर से आवाज आ रही है, कौन है? आवाज दरख्त से आई। कुरान कहते हैं दरख्त से आवाज आई, अन्नी अनल्लाहु रब्बुल आलमीन, मूसा मैं अल्लाह हूं जो रब्बुल आलमीन हूं। कहां से? कुरान कहते हैं दरख्त से आवाज आई। अरे भाई अल्लाह दरख्त से बोल ले, अल्लाह दरख्त से कहे कि मैं अल्लाह हूं, हालांकि आवाज दरख्त से आई, पर बोल मूसा अलैहिस्सलाम के सामने अल्लाह कह रहे मैं अल्लाह हूं। तो हैरानगी की बात है, अगर दरख्त से अल्लाह अपना जलवा दिखाए तो ये सब मानते हैं, और कुरान कहता है अगर मोहम्मद की जात से अल्लाह अपना जलवा दिखाए कि जुबान मुस्तफा की हो, कलाम खुदा का हो, हाथ मुस्तफा का हो, ताकत खुदा की हो, या अली अलीउल मुर्तजा की जुबान से ये पावर हो कि दस्ते हैदर कर्रार हो, ताकत खुदा की हो, या अल्लाह के वली गौसे आजम की शान हो कि हाथ अब्दुल कादिर गिलानी का हो और उसमें ताकत खुदा की हो। और हदीसे सही बुखारी की कह रही है, मैं हाथ बनता हूं जिससे वो पकड़ता है, मैं जुबान बनता हूं जिससे बोलता है। तो फिर मुझे कहने दे, वो जो मलके बिल्कीस का तख्त उठा के लाने के लिए अल्लाह का वली सुलेमान नबी की उम्मत का वली, वो जो बोल रहा था जुबान उसकी थी, अम्र खुदा का था, इसलिए वो तख्त उधर से मिट गया, यहाँ पर हो गया। तो फिर मैं पूछता हूं कि जो कहते हैं जी सिर्फ नमाज पढ़नी चाहिए, रोजा रखना चाहिए, ये बाकी ये जो ये क्या है, ये वलियों की शान है, ये सब कुछ, तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि अगर यही कॉन्सेप्ट आपका तस्लीम कर लिया जाए तो फिर बताइए ये सूरह नमल में ये किससे किस लिए, ये सूरह नमल में ये वाकयात क्यों हैं? इसी तरह दीगर आयात के अंदर जो अल्लाह ताला ने अपने वलियों की शानें बयान की तो क्यों है? इसका वाज़ेह जवाब यह है, अल्लाह ने अपने वलियों की शानें इसलिए बयान की ताकि उसके वलियों को माना जाए, उसके वलियों पर यकीन रखा जाए। लेकिन साहिबान इल्म व दानिश, हम वलियों को मानते हैं, नौसरबाजों को नहीं। अहलुल्लाह की शान क्या होती है? मेरे नबी रसूल ने फरमाया, जब तू उनकी महफिल में बैठे तुझे खुदा याद आ जाए, जब वो बात करें तो उनकी जुबान से ऐसे जुमले निकले कि बंदे को फिक्र आखिरत लाहक हो जाए, उनके चेहरे पे देखो तो अल्लाह की याद आ जाए। वो अहलुल्लाह होते हैं जिनकी जातें, जिनकी जिंदगियां ऐन रसूलुल्लाह की शरीयत के मुताबिक होती हैं, वो अहलुल्लाह होते हैं, वो अल्लाह के वली होते हैं। बाकी
ये दुनिया में अल्लाह ताला उनको प्रोटोकॉल देता है। वक्त के वजीर आजम हो या वजीर हो, मशीर हो, वो आते हैं, आकर हाथ बांध के खड़े होते हैं। ये रब दिखा रहा होता है, ये है मेरे वलियों की शान, ये है मेरे वलियों। मैंने कई बड़े बड़े कर्नेलों जर्नेलों को देखा, वो खड़े होकर हाथ बांध कर, बड़ी बड़ी सरकार को देख लीजिए, वहां जाते हैं खड़े होकर हाथ बांध कर खड़े। ये क्या है? मेरा रब अपने वलियों की पावर दिखा रहा है। ये हैं वो जिन्होंने अपना आप मेरे लिए मिटा दिया। मैंने इनको फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा, हमने इनको तय्यब जिंदगी से ऐसी जावेदानी जिंदगी अता फरमाई है कि सुबह कयामत तक इनके शोरे भी रहेंगे, इनके चर्चे भी रहेंगे। आज की अजीम शान महफिल उर्स मुबारक जनाब मुहतरम राजा सरफराज साहब और उनकी सारी टीम तबरीक की मुस्तहिक है कि हजरत किबला साईं बाबा जी कल्लू सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह के इस दामन में हमें भी और इतने साहिबान इल्म दानिश को इन्होंने यहाँ मदऊफ किया ताकि हम बैठकर अल्लाह और उसके रसूल की प्यारी बातें सुन और सुना सकें। अल्लाह ताला इस चमन इस्लाम को हमेशा और बहार रखे, बहार आफरीन रखे। अल्लाह करीम राजा साहब और उनकी सारी टीम को मजीद दीन मतीन की खिदमत की तौफीक अता फरमाए। हर वो शख्स, मैंने मोहतरम हनीफ अब्बासी साहब का नाम लेकर जिक्र किया, वैसे मेरे मिजाज में ये चीज़ें नहीं होती हैं, पर उसकी भी खास वजह यह है कि पिछले दिनों नामूस रिसालत और ख़त्म नबूवत के हवाले से इन्होंने असम्बली फ्लोर पर खड़े होकर हम लाखों करोड़ों मुसलमानों की आवाज़ असम्बली के फ्लोर पर बुलंद की। तो हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात पढ़ाई? हमारी मोहब्बतें भी हुजूर के लिए, हमारी दुश्मनियां भी हुजूर के लिए। हम हर उस शख्स के जूते उठाने को तैयार हैं कि जो हुजूर के दीन का खादिम है। और मेरे मुर्शिद, मेरे सैयद, लाखों उलमा के उस्ताद आकाई मुर्शिदी किबला पीर हसीनुद्दीन शाह साहब, आपका एक पैगाम जो हम हर जगह देते हैं, आप फरमाते हैं बेटा लोगों की दाढ़ियां देख के ना इश्क के अंदाजे नहीं लगाने। शायद किसी दाढ़ी मुन्ने को देखकर आप कहें कि ये तो है ही नहीं, क्योंकि माफ करना हम मौलवियों के पास फ्रेंचाइज है, हम जिसे जन्नत में भेजें, जिसे दोज़ख में भेजें। यार हमारे झुब्बे भी हैं ना, पगड़ियां भी हैं, सब कुछ हमारे पास है, हम जैसे चाहे जन्नती बनाएं, जैसे चाहे दोज़खी बनाएं, हमें कुछ कह सकते हैं? हमारे नाम के साथ इतने इतने लंबे तुम छले लगे हुए हैं, हजरत, अल्लामा, मुफ्ती, फलाना, हम जिसको जो मर्जी करें। पर मेरे सैयदी मुर्शिदी फरमाते हैं बेटा किसी की दाढ़ी मुंडी, उसके पैंट शर्ट, उसके जाहिरी हुलियों को देखकर उसे इश्क रसूल का ताना ना मारना। क्या पता जिसे तुम वैसे ही समझ रहे हो, हल्का जान रहे हो, तुम समझ रहे हो ये निकम्मा है, और वो रातों को हुजूर के इश्क में याद में उठकर तुम सो रहे हो और वो आंसू बहा रहा, वो हुजूर की मोहब्बत में आहें भर रहा। इसलिए यही हमारे ऊपर ये चीज तारी है। हम चेहरे देखकर किसी पे ये इल्जाम भी नहीं लगाते और अंदाजा भी नहीं लगाते। ये अल्लाह ताला है, वो जिससे चाहे वो काम ले ले। हर वो शख्स चाहे वो किसी भी पार्टी का है, हम हाथ जोड़ के कहेंगे हर काम अपने वाले से कर कीजिए, पर खुदा के दीन के लिए भी कोई काम कीजिए। अल्लाह के दीन के लिए जब बंदा आवाज बुलंद करता है, अल्लाह उसे दुनिया में भी इज्जतें दे देता है और आखिरत में भी इज्जतें दे देता है। जितने मेहमान आने गिरामी तशरीफ लाए, सब हमारे लिए इज्जत और वकार का बाहिस हैं। अल्लाह ताला हम सबको क़यामत वाले दिन अपने नबी के झंडे तले इकट्ठा फरमाए। और वो झंडा पता है किसके हाथ में होगा? मेरे नबी ने फरमाया मेरा झंडा क़यामत को अली के हाथ में होगा। भाई बात सुने, हनीफ कुरैशी जहां जाता है वहां अली अली जरूर होता है। मैं तंग हूं, मजबूर हूं, क्या करूं? बस शाजी किबला में टाइम भी मेरा हो गया, पर मैं क्या करूं? मैं राजा साहब इंतहाई मादरत के साथ, क्योंकि हमें ये खैरात मिली बारगाह मौला मुर्तजा से है, तो फिर हम जहां भी जाएं, मौसम कोई भी हो, दिन कोई भी हो, तारीख कोई भी हो, प्रोग्राम कोई भी हो, अली अली तो होगा ना सरकार। तो फिर क़यामत वाले दिन फरमाया लेवाल हमद जो है, हमद वाला झंडा किसके हाथ में होगा? बोलिए बोलिए, किसके हाथ में होगा? अली मौला के हाथ में होगा। अल्लाह करीम क़यामत को मौला अली के झंडे हो, हुजूर का झंडा किसके पास? अली के पास। परेशान नहीं होना। ये उसी तरह जैसे हिसाब किताब अल्लाह लेता है, पर होता फरिश्तों के कंट्रोल में है ना, सारा लिखते वो हैं। तो ये असल में तो निजाम अल्लाह ही का है और झंडा हुजूर का है, पर दिया हुआ किसको है? मौला अली को। और वो मंजर क्या था? मेरे हुजूर मौला कायनात बदर के अंदर झंडा उठा के जा रहे हैं,
तो मेरे रसूल के साहबा ने देख के अर्ज की, हुजूर ये क़यामत वाले दिन आपका झंडा किसके पास होगा? मेरे नबी ने फरमाया क्यों? कहा हुजूर अली के हाथ में ये झंडा बड़ा जच रहा है। फरमाया क़यामत को मेरे रब ने मुझे खबर दी है मेरा झंडा अली के हाथ में होगा। तो अल्लाह का शुक्र है हम मौला अली से भी प्यार करने वाले हैं, और हर वली से प्यार वही कर सकता है जो हकीकत में मौला अली से प्यार करता है। अली मेरी जान, अली मेरे इश्क का काबा, अली मेरे ईमान का किबला, अली मेरे मुस्तफा का वीर, अली हर वली का पीर, अली हर मोमिन का मौला, अली ताजदारे हलता, अली शेर खुदा, अली मुश्किल कुशा, अली गालिब अला कुल्ले गालिब, अली इमामुल मशारिक वल मगारिब। कौन अली? वो अली कि मेरे सोने सिद्दीक अकबर ने फरमाया, हुजूर से मैंने अपने कानों से सुना, कयामत को जन्नत में वही जाएगा जिसे टिकट और इजाजत अली अता फरमाएगा। तो फिर सरा लगाइए सदा नाराए हैदरी। अगर किसी को समझ ना आए तो वो देख ले, और ये लाइव प्रोग्राम चल रहा है वो देख ले। अली का नाम आया महफिल में जान आ गई, लोगों के दिलों में इश्क की आग आ गई। ये है पावर मेरे मौला अली की। नाराए हैदरी। और लाहौर दाता साहब के कस्टोडियन बैठे हैं जनाबे इसहाक डार साहब, तो आप अंदर जब जाते हैं ना तो सामने एक शेर लिखा हुआ है, वो क्या है? बू बकरी हम चुकाबा उमर दर तवाफे उस्माना बे ज़म अली अज्जे अकबरस्ते उस्मान जो आबे ज़म अली हज्जे अकबरस्ते। दुनिया में भी वो कामयाब जो अली का हो गया, कब्र में भी हशर में भी वो कामयाब जो अली का हो गया। और ये जो साहिबाने मजार हैं इन पर ये करम में ये मौला अली के चुने हुए हैं। तो फिर सदा लगनी चाहिए नाराए हैदरी। यार जेड़ा निक्का ही वड्डा अली तो वड्डा इत्थे कोई नहीं बैठो है, हाथ चुक के मैं अपने मौला अली दा नारा लाओ, नाराए हैदरी हैदरी नाराए हैदरी नाराए गौसिया नाराए गौसिया ताजदारे खत्म नबुव्वत। ज़माना जिस्म है और जान है, ये औलिया